जय हिंद दोस्तों। हमने ब्लड का कुछ पार्ट पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। ब्लड की क्लॉटिंग, इस पार्ट में हम ब्लड की क्लॉटिंग को पढ़ेंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना, यानी कि ब्लड थक्का कैसे जमाता है, ब्लड कैसे जमता है, ये हम पढ़ेंगे। तो रक्त का थक्का जमना ये कैस्केडिंग प्रोसेस द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ज़्यादातर क्या, ये रक्त का थक्का मतलब क्या है, जैसे हमारे कभी कट जाता है, ये कहीं लग जाता है तो वो खून निकलने लगता है, तो हवा में आके ऊपर पपड़ी जैसा जम जाता है, उसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। जैसे मान लो कि कोई चोट लग गई और लगने के बाद खून निकलने लगा, तो जब 2-4 मिनट के बाद वो क्या होगा, वो जहाँ से खून निकल रहा था तो पपड़ी जो है वहीं जम जाएगी, हल्का लाल कलर की, और जो उसमें ऊपर छूट जाएगा। उस पपड़ी जब जैसे ही लाल खून निकलने लगेगा तो पपड़ी हवा के संपर्क में आके वो है वही पपड़ी जम जाएगी, पपड़ी का रूप ले। इस रूप को ही जो है हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, थक्का जमता है। इस प्रोसेस मतलब खून निकलने से पपड़ी जमने तक की प्रक्रिया को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। इसे लगभग 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर काम हो जाता है। जो उस जहाँ से खून निकल रहा हो तो उसे जो है हम दाब लेते हैं, तो वो खून जमने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको हम समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है, ये तो कैस्केडिंग प्रोसेस हो गया, 4-5 मिनट में रक्त अपना थक्का बना लेता है, जमा देता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लस वायु, यानी थ्रोम्बोसाइट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने आपको कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है हमारे ब्लड में। थ्रोम्बोसाइट मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स घूमते रहते हैं, तो इनको थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये जब वायु के संपर्क में आता है, जब हमारे शरीर में थ्रोम्बोसाइट घूमता रहता है, और जैसे ही कटने के बाद वो वायु के संपर्क में आया, तो जब वायु के संपर्क में आता है वो तो बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बिन जब आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जगाता है जो हमारे शरीर में थ्रोम्बिन है, प्लेटलेट हैं, उनको बोलता है थ्रोम्बिन के संपर्क में आता है। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन मिलके, फाइब्रोनोजिन ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में पाता है। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो है जब थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन दोनों मिल जाते हैं तो फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन का काम क्या होता है, वो देखता है कि फाइब्रिन को ये संकेत दिया गया है, ये साइन दिया गया है शरीर में कि जैसे ही फाइब्रोन जगेगा तो फाइब्रिन जो है अपने आप को तुरंत जैसे एक्टिव हुआ तो वो समझ जाता है कि कहीं कटा पटा है, अगर वो तुरंत जो है ढूंढने लगता है। तो फाइब्रिन का आकार कैसा होता है, उसका आकार होता है जालीनुमा। फाइब्रिन होता कैसे है, फाइब्रिन इस तरह, इसका आकार इस तरह होता है, जालीनुमा। तो फाइब्रिन देखा कि कटा पटा है कहीं, तो वो क्या करेगा, वो रुद्राणु जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रुद्राणु क्या होता है, प्लेटों के संपर्क में आता है। फाइब्रिन जो है रुद्राणु यानी डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट इनके साथ में आता है। इनके साथ में आने के बाद वो क्या करता है, एक जालीनुमा का रूप ले लेता है। जैसे हमने कोई मान लो गड्ढा है और उसमें पानी बह रहा, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा 4-5 सरिये लगा देते हैं, तो जो तरल होता था बाहर निकल जाता और बाकी जो है वहीं पे रह जाता। इसी तरह होता है कि फाइब्रिन जो जालीनुमा के समान होता है, जिसमें क्या डब्ल्यूबीसी वगैरह उस जाली में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वो क्या पपड़ी का रूप ले लेता है। यहाँ तक हो गया। इसमें इतनी प्रोसेस में जो है ये आपका क्लॉटिंग हो गया। अब आते हैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, देखते हैं एक ही नज़र ससरी निगाह से। रुद्राणु क्या है, रुधिराणु जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स हैं पहले से हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में किनका रोल है, मतलब अहम रोल कौन कौन लेता है, तो रुद्राणु हो गया, उनको प्लेटलेट कहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में प्रोटीन है, प्रोटीन काम कौन करता है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फिर कौन सा तत्व धातु हमारे शरीर में वो करता है, तो धातु कैल्शियम जो है धातु है जो हमारे शरीर में क्लॉटिंग के उसमें सहायक होता है। फिर इसके बाद विटामिन कौन सा है, विटामिन है के।
अब कहते हैं हमने बचपन में से ही पढ़ा है, सुना है सभी लोगों से कि रक्त का थक्का बना जमने में कौन सा विटामिन होता है, के। तो के पूरे प्रोसेस में कार्य करता है, महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसमें पूरे प्रोसेस में जो क्या है, यहाँ से जैसे कैस्केडिंग से लगा के थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, ये सब में सहयोग करता है। तो ये हो गया विटामिन के। और विटामिन के रक्त का थक्का जमना है, ये जिम्मेदार है रक्त का। हाँ बिल्कुल सही है कि विटामिन के द्वारा ही रक्त का थक्का जमता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे विटामिन के जो है वो हावी हो जाता है, तो दिमाग में वैसे छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, शिरा होती हैं, तो उसमें जैसे रक्त का थक्का जम गया, तो जमने के बाद क्या होता है, ब्रेन से अब नस छोटी छोटी हैं, तो अब जब रक्त का थक्का जम जाएगा, खून जम जाएगा उसमें, तो खून निकलेगा कैसे? जब निकलेगा नहीं तो उसमें नसों में तनाव होने लगता है, और जिससे तनाव से ब्रेन हैमरेज होता है, हैमरेज होने लगता है, जिसको कह देते हैं ब्रेन हैमरेज। और एक हिसाब से देखो तो विटामिन के जो है, हैमरेज होना, दिमाग में हैमरेज होना मौत को खुला चुनौती, मौत को खुला दावत देना होता है। दिमाग में अगर हैमरेज हो गया तो मौत पक्का है। तो ये क्या हो गया, विटामिन के की वजह से। फिर इसके बाद क्या होता कि अब शरीर में अपने अंदर भाई अगर के रहेगा तो पतला भी तो करना चाहिए। तो एक होता है एंटीक्लॉटिंग, जो जमने नहीं देता। एक तत्व है अपने शरीर में एंटीक्लॉटिंग, जो जमने, उसे कहते हैं हिपैरिन कहते हैं। हमारे शरीर में क्या करता है, शरीर में पूरे में ब्लड है। अब अगर के भारी हो जाएगा, के भारी हो जाएगा, अब फाइब्रोनेजन प्रोथ्रोम्बिन जो है इनका काम सिर्फ जमाना होता है, अब के भी जमाता है, तो फिर मौत हो जाएगी। तो उसके लिए एक सहायक के लिए एंटीक्लॉटिंग होता है, जिसे हम कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, वो रक्त का थक्का जमने नहीं देता। इनका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, के, इनका पूरा काम है रक्त का थक्का जमाना। लेकिन इसका काम क्या है, हिपैरिन का, रक्त को नहीं जमने देना। ये कह रहा है कि मैं जमा के मानूंगा, लेकिन हिपैरिन कह रहा है मैं जमने नहीं दूंगा। तो इन दोनों में अच्छी खासी दुश्मनी टाइप में होती है। फिर क्या होता है कि इन्होंने कहा कि हम जमाएंगे, ये बोला कि हम जमने नहीं देंगे। तो जैसे हमारे चोट लग गई, काटा पीटा। हाँ, इसकी एक कमी है दोस्तों, हिपैरिन की एक कमी है कि अगर यह हवा के संपर्क में आ गया, अगर यह हवा के संपर्क में आ गया तो रक्त का थक्का जम जाएगा, ये इसकी मौत हो जाएगी और ये अपना स्वामित्व अधिपत्य कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे उसके ऊपर। तो क्या है कि ये जैसे हवा जैसे कट गया, कटने के बाद हवा लगी, हवा लगने के बाद हिपैरिन नाना सो गए, हिपैरिन की हो गई मौत। अब ये लोग प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजन और के ये भारी हो गए उस पर। तो जैसे ही भारी हुआ और थक्का जमा, और जैसे ही पापड़ी जम गई तो बस रक्त का थक्का जम गया। तो क्या है शरीर में, आप लोगों ने आपने देखा होगा, बचपन से देखते चले आए हैं कि जब भी डॉक्टर या नर्स है अगर सुई लगाती है या बोतल चढ़ाती है, तो बोतल जब चढ़ाएगी, बोतल जैसे ही चढ़ाएगी तो उसमें आधा पानी देखते हैं आपकी ऐसे खोल देगी वो, और खोलने के बाद निकालने लगेगी, बोतल का पानी निकालने लगेगी। ऐसा क्यों, आपने सोचा ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसमें वायु रहती है, और वायु में संपर्क आने के बाद हिपैरिन नाना सो जाए, और हिपैरिन नाना सो गए तो बाकी इनका कब्जा, तो वो क्या करेंगे, वो रक्त का थक्का जमा देंगे। इसी वजह से आपने देखोगे डॉक्टर जब भी सुई लगाता है तो आधी दवा निकाल देता है। किसकी वजह से, कि कहीं हवा के संपर्क में नहीं आ जाए, क्योंकि हवा के संपर्क में आया हिपैरिन नाना स्वाहा, बाकी रक्त का थक्का जमा। और रक्त का थक्का जमने के बाद आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी स्वैलन आ जाती है। जैसे सुई लगी, सुई लगने के बाद स्वैलन आ गई, जब स्वैलन आ गई तो डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब ये का हो लो, तो बस डॉक्टर साहब सीधा बोलते बेटा ऐसा करना कि गर्म पानी करके मार लेना। उसको वो थोड़ा ना बताएगा कि वो मेरे से गलती हो गई है, तो इसलिए तो वो जैसे टाइट हो जाता है वहाँ का मस, क्यों हिपैरिन मर गया तो खून जमने लगा, तो वहाँ का मस टाइट हो जाता है और दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो गर्म पानी करने से क्या होता है, उसकी से कोशिकाएँ वहाँ से ही जिंदा हो जाती हैं और फिर से ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। तो यहाँ तक आपने समझा। फिर इसके बाद अब हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, अब देखो जो हिपैरिन है, फाइब्रोनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों लीवर में बनते हैं। इत्तेफाक सोचो कि ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों का घर लीवर में है। लेकिन ये दोनों इससे बिल्कुल अपोजिट हैं, नफरत करते हैं इससे, नफरत, फिर भी एक ही घर में रह रहे हैं।
क्या करता है, इन दोनों का काम है जमना, और इसका काम क्या है, मैं नहीं जमने दूंगा। रहते कहाँ हैं, लीवर में, ठीक है, लीवर में रहते हैं। तो अब क्या काम करते हैं ये लोग, एक हिपैरिन, कभी कभी क्या होता है, एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, अगर जब हीमोफीलिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव होने से के बाद हिपैरिन भी नहीं वो कर पाता। हिपैरिन हवा लगे कुछ भी, वो इतना ज़्यादा एक्टिव है जिससे कि वो फिर रक्त बहता ही रहता है उसमें, फिर ये फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ये कोई कुछ नहीं कर पाता ना विटामिन के। वो हीमोफीलिया बीमारी में जो है ये आनुवंशिकता बीमारी होती है, वो ब्रिटेन की महारानी को ये बीमारी हो गई थी, आनुवंशिकता बीमारी थी उसको। तो क्या होता है उसमें हीमोफीलिया में ब्लड अगर कट गया कहीं तो चलता ही रहेगा, उसमें नहीं जमता है। आई होप कि आपने रक्त का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना सीखा। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा।